हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी जो फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है, उसे किस प्रकार हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जनरल पर्पस के लिए कि कैसे ये होता है उसे हम लोग को देखेंगे। यानी फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू आर बाई टू, यानी जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हम या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण यानी या तो हम बोले कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव, दोनों मिरर में से किसी भी मिरर के द्वारा हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम अवतल दर्पण के द्वारा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना नॉर्मली क्या करते हैं, दर्पण को पार ही लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप और बढ़िया से, मैं सामने जैसे आप कॉपी पे पारेंगे ना, मैं ही वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी उसी प्रकार से आपको पार कर बताऊं, ठीक है। तो पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब लाइन खींच लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी में आप इस प्रकार से आप कंपास को लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद एक जो भी आपका डिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं डिस्टेंस 12 ही लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ इसे पारने का, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से चले और इसको थोड़ा पार ही ले हम, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दर्पण पारा। लेकिन यहाँ जरा ध्यान देना कि आप इसमें पॉइंट आउट जरूर कर लेना। क्या पॉइंट आउट कर लेना कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या है, सी है। और इसका जो आधा पॉइंट होगा, तो हमने ये यहां से लेकर यहां तक, मैं ये सब हटा देता हूं इसे, ठीक है। आप खुद देखो, यहां से लेकर ये जो सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र, और जहां पर दर्पण कि जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो हम लोग पोल जिसको मान रहे होते हैं, ध्रुव मान रहे होते हैं, ये वाला बीच के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी हमने लिया है वो 12, तो इसका आधा 6 पार लेंगे। मतलब पहले ऑलरेडी हम लोग इस प्रकार से पारेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि हाँ कैसा होता है। तो थोड़ा अगर पार लेते हैं इस प्रकार से बराबर बराबर, तो थोड़ा डायग्राम आपका और अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आप नॉर्मली भी पार लेते हैं ना डायग्राम, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से हटाते हैं और ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये जो दर्पण है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से दिखे, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, पीछे ऐसे कोटिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ ये जो है वो क्या है, दर्पण है। तो ये दर्पण हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया बाबू, अवतल दर्पण हो गया। इसमें हमको सिद्ध करना है क्या चीज, क्या सिद्ध करना है, एफ जो होता है वो क्या सिद्ध करना है, आर का आधा। यही सिद्ध करना है हमें। हमें जो सिद्ध करना है वो एफ इक्वल टू आर बाई टू जो है वो सिद्ध करना है। एक मिनट, एफ इक्वल टू आर बाई टू हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक रूल्स होता है जिसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस यानी अगर प्रधान अक्ष या बोले तो मुख्य अक्ष, उसके समानांतर अगर कोई किरण जाता है तो वो उसको हम लोग फोकस से गुजार देते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में वहां पर ये रूल है कि हमेशा प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है कि कोण आई बराबर कोण आर, उस अनुसार से। तो एक गोले का भाग है, तो जो सेंटर है उससे कहीं ना कहीं उस पर क्या होगा, अभिलंब डाला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी आधारित यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सीधा लाइन लेके चलते हैं और सीधा लाइन को पारते हैं यहां पर इस प्रकार से, ऐसे एक सीधा लाइन गया, ठीक है। और ये क्या, यहां से क्या होगा, उस पे अभिलंब डाला जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, उस पर एक नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, ठीक है। और अभिलंब डाले हैं तो जो ये कोण बनाएगा वो क्या, कोण क्या होगा, कोण आई। तो उसी आधारित यहां पर जो कोण बनाकर निकलेगा वो इस प्रकार से हम पार देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ, ठीक है। और ये वाला कोण क्या होगा, आर, ठीक है।
ये कंडीशन इस प्रकार से आप क्या करना, फिगर को पार लेना है। दर्पण थोड़ा सा बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से फिगर हमारा हो गया। और फिगर जब ये हम देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, पी फॉर पोल। और ये वाला पॉइंट हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कंडीशन में कि हमने क्या किया है कि ये जो है प्रधान अक्ष रेखा है और यहाँ जो है हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बी पॉइंट है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ताकि एक और ये एक हिस्सा जो है वो दोनों आपस में क्या है, तो हमने क्या किया है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइन लिया है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आप जानो कि अगर कोई रेखा समानांतर होता है, उसको इस प्रकार से कोई लाइन क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें इधर का ये कोण, इधर का ये कोण, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतः एकांतर कोण वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस आधारित पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहले तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से क्या होगा, जो कोण आई होगा वो कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण आई बराबर कोण आर, और उस आधारित में अगर देख रहे हैं आई आर के बराबर है, और इसे हम लोग कोण सी मान लेते हैं। ठीक है, और वहां पर तो दो दो कोण बना हुआ था, लेकिन हम लोग ये भी जान रहे हैं कि चूंकि ए बी जो है, ए बी ये लाइन हम ले लिया, और एक सी पी लाइन जो है वो क्या है, आपस में समानांतर है। तो ए पी सी पी के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। उस हिसाब से जो कोण आई होगा वो बराबर होगा किसके, कोण सी के। ठीक है, तो ई हो गया परावर्तन के नियम से, और ई हो गया किससे, कि दोनों रेखा समानांतर है, उससे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो उसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, क्योंकि जब दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कंडीशन में हम इस अनुसार से कर लेंगे। ठीक है, तो इस आधारित जब हमें पता चला, तो ये इससे और इससे, इन दोनों से हमें क्या पता चल गया, इसे 1 और 2 मैंने मान लिया, तो दोनों से हमें क्या पता चल गया कि कोण जो C है और कोण R जो है वो क्या है, बराबर है। तो 1 तथा 2 से क्या हो गया, कोण C इक्वल टू कोण R। जब C इक्वल टू R हो गया तो C के सामने भुजा क्या है, AF, और R के सामने भुजा कौन है, CF। ये भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः जो त्रिभुज है वो हमारा कौन सा है, ये त्रिभुज जो बना हुआ है वो कौन सा त्रिभुज बना हुआ है, समद्विबाहु, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, ये और ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान देना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस P के बहुत बहुत क्लोज, या तो आप ऐसा मानना, नहीं तो आप ये मान के चलना कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसे माने थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये थीटा, ये थीटा, तो हमें पता है कि दो अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः विमुख कोणों का योग होता है, वो बहिष कोण के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। लेकिन ये थीटा और ये 2 थीटा बहुत ही छोटा कोण है, तो वहां से आप त्रिकोणमिति का अनुपात लगा लेना, tan थीटा बहुत छोटा कोण है, तो वहां से भी प्रूव कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, मतलब लगभग क्या होता है, थीटा के बराबर, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये आधार, और उस अनुसार से भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत छोटा अगर कोण है, यानी उससे भी हम समझ सकते हैं जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट पी है वो लगभग क्या है, आपस में पास में ही है। तो अगर वैसे ही अगर मान ले कि बिंदु ए और बिंदु पी एक दूसरे के क्या है, बहुत ही समीप है, बहुत ही पास है, तो जो AF का दूरी होगा वही दूरी FP का होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो क्यों tan थीटा वगैरह लगाओगे, उससे बढ़िया है कि आप क्या कर लो, ये लिख दो, मतलब उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो थीटा है, इधर 2 थीटा है, तो ये थीटा और 2 थीटा बहुत ही न्यून कोण है, बहुत ही छोटा कोण है। छोटे कोण के लिए क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात sin थीटा लगभग थीटा के बराबर, tan थीटा लगभग थीटा के बराबर, तो उसमें अनुपात हो जाता है और थीटा को हम लोग उस अनुसार से लिख देते हैं। ठीक है, अगर रहेगा तो उस अनुसार से आपको बताएंगे। ठीक है,
अभी देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये कोण बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ए और पी बिंदु बहुत बहुत क्या है, पास है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां हम बनाते हैं ए तथा पी बिंदु बहुत ही समीप में है। तो बहुत ही समीप में है, तो जो ए एफ होगा, जो ए एफ का दूरी होगा वही दूरी होगा पी एफ का। ठीक है, जो ए एफ का दूरी होगा वही दूरी क्या होगा, पी एफ, क्योंकि ए बिंदु बहुत बहुत पास है पी के। तो ए से एफ जाओ चाहे पी से एफ जाओ, ये बिंदु बहुत पास है, बहुत पास है, तो कौन छोटा होगा, तो कौन से भी कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी कर सकते हैं। क्लियर। ये वाला पॉइंट जो है ना, बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि ए पी के बहुत पास कहाँ है भैया, वो यहाँ है, यहाँ है। बहुत पास मतलब अगर देखा जाए तो ये जो रेखा है ना, ये बहुत नजदीक से इससे गुजरा हुआ है। ठीक है, ऐसा मान के चलो, लेकिन इसको अगर बहुत नजदीक से गुजारेंगे तो ये फिगर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो या तो बोले इसके पास है, तो ये और ये पास है, तो जो एफ का दूरी होगा और वही पी एफ का दूरी होगा। या तो फिर बोलो बहुत पास रहेगा, तो खुद सोचो बहुत पास रहेगा तो कोण बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, तो अनुपात से, त्रिकोणमितीय अनुपात से भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये तरीका किया, ए पी एफ के बराबर है। इसके पहले हमने क्या जाना था कि एफ जो है वो सी एफ के बराबर है, और यहां हमने क्या जाना, एफ जो है वो पी एफ के बराबर है। अब इन दोनों से अगर समझो, इन दोनों से, तो एक जगह एफ सी एफ के बराबर बोल रहा है और एक जगह एफ पी एफ के बराबर है। इसका मतलब अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी सी एफ और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों से हमें क्या समझ में आ गया, इन दोनों से हमें समझ में आ गया कि सी एफ, एक मिनट, इन दोनों से समझ में आया कि जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, पी एफ के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम देखें तो आर क्या होता है, आर किसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं आर। और एफ क्या होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस, यानी इसे हम लोग कहते हैं एफ। ठीक है, तो ये जो आर है यानी पी सी लिख सकते हैं उसको। तो पीसी जगह बहुत कम है, फिर फिगर दिक्कत होगा, इसलिए मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं। आप लोग एक बार इसको देख लेना, बढ़िया से छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। और पीसी जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, आर। और पी एफ और सी एफ तो बराबर है, तो लिख सकते हैं 2f। डायरेक्ट कहा लिख दे, कहोगे कि f कहां से आ गया। ठीक है, 2pf, और pf जो है उसी को तो r कहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बोल रहा हूं कि pc जो है वो pc रहने दो, और pf का pf और ये भी pf, यानी कितना pf, 2pf। तो इसे हटा के हम क्या लिख दिए, 2pf। और pc क्या है, r है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, r। क्या लिख देंगे, r। और ये क्या हो जाएगा, 2f। pf क्या है, f। तो r बराबर क्या हो गया, एक मिनट यार, r बराबर जो हमारा है वो हो गया क्या, r बराबर हो गया 2f। या इसी को बोल सकते हैं, इसी को क्या कह सकते हैं, f इक्वल टू r बाई 2। ठीक है, f इक्वल टू क्या कर सकते हैं, r बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना वो त्रिकोणमिति वाला एक बार ना, आप इसे, मैं साइड हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और नहीं तो इसे आप वीडियो रोक के उतार लेना। ठीक है, अब इसी में मैं एक काम करता हूं कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, और थोड़ा समझने का कोशिश करता हूं कि अगर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके एक तरीके से और करे तो वहां से भी हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान देना, इसे मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ठीक है, अब लिखने उखने वाला काम हटाता हूं थोड़ा, ये फिगर, इसे साइड, एक मिनट, इसे मैं हटाता हूं। ठीक है, तो अगर इसे हम थीटा माने थे, इसे हम क्या मान सकते हैं, ये भी थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर है। और इन दोनों का योग क्या होगा, यहाँ इसके बराबर होगा, इसको मिटा देते हैं एफ को। ठीक है, एक मिनट यार,
सबत ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर 2 थीटा। ठीक है, तो एक बार आप चलोगे ए सी पी त्रिभुज में, तो जब आप एक बार चलोगे त्रिभुज ए सी पी में तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, तो लिखोगे क्या चीज, ए पी बटे पी सी, यही लिखोगे ना, ए पी बटे पी सी लिखोगे। ठीक है, थीटा बहुत छोटा कोण है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, थीटा बहुत छोटा कोण है, बहुत बहुत न बहुल न है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर, थीटा के। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या चीज, थीटा इक्वल टू ए पी बटे पी सी। उसी प्रकार चलो किसमें, त्रिभुज ए एफ पी में, किसमें, ए एफ पी में, ए एफ पी ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर क्या होगा, tan कितना 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू, तो यहां पर भी क्या होगा ए पी बट यहां पर क्या लिखोगे पी एफ, पी एफ। ये भी 2 थीटा भी बहुत छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा tan 2 थीटा लगभग क्या होगा 2 थीटा के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर ए पी बटे पी एफ। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो। तो जब यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू ए पी बटे पी सी इक्वल टू ए पी बटे पी एफ। ए पी से ए पी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा, इस 2 को अगर देखो तो इधर है और पी सी है और ये क्या है पी एफ है। एक्चुअली है क्या 2 बटे पी सी बराबर 1 बटे पी एफ। अगर इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, तो क्या हो जाएगा पी सी बटे 2 इक्वल टू पी एफ। पी सी है क्या यार, आर है, आर बाई 2 और पी एफ क्या है एफ है, तो आर बाई 2 इक्वल टू एफ। ऐसे भी आप कर सकते हो थीटा थीटा 2 थीटा मान के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसके पीछे का रिलेशन बताने के लिए, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, अगर आपको इसी क्वेश्चंस को उत्तल दर्पण मान के यानी कॉन्वेक्स मिरर मान के बनाना है, तो आप उसे, मैं थोड़ा सा एक रफ पार देता हूं, आप ऐसे कर सकते हो। ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें इस प्रकार से आप खींचना, ये क्या हो जाएगा P, और इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अनुसार से C जो हमारा वक्रता केंद्र होगा, इसके बीच का जो होगा वो क्या होगा F होगा। ठीक है, आप पैरेलल लाइन लेके आओगे, समानांतर रेखा, वो क्या होता है फोकस से, तो आप इधर डॉट 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 निकालना और यहाँ से निकलेगा, ऐसे करो, नहीं तो क्या करना यहाँ से परपेंडिकुलर इसके जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से अभिलंब, और जब अभिलंब जाएगा तो फिर से वापस से वही यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, क्योंकि इधर देखो ये वाला कोण है क्या चीज, कोण आई, ये वाला क्या है कोण आर, तो जो कोण ये होगा वही कोण देखो बाबू ऐसे ये होगा। ठीक है, और जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। देखो दो गो लाइन है और ऐसे कट रहा है, तो जो कोण ये वाला होगा देखो ऐसे और ऐसे, तो जो कोण ये होगा ऐसे काट रहा है वही कोण ये होगा, और जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर, फिर ये और ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, तो ये वाला और ये वाला बराबर। फिर आप क्या करोगे, बिंदु ये इसके बहुत बहुत पास है, तो लिखोगे क्या चीज एफ, इसको ये मान लेना, तो ए एफ इक्वल टू पी एफ, और नहीं तो थीटा मान के कर लेना जैसे वहां किए थे, फिगर ऐसे पर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो से आपको हेल्प मिल पा रहा है, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।